हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, वैसे तो विकास सर इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आपकी जो नोटिफिकेशन आई है, आप लोगों को सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का आप लोगों की नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गई है 28 तारीख से। तो इसके बारे में वैसे हम पूरा का पूरा डिटेल दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के जो है कमेंट्स हमारे पास आए हैं कि जो हमारे सिलेबस है इसके अंदर जो नेसेसरी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हमें बताया जाए। तो हम आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जानकारी के साथ इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में सही जानकारी मिल सके और आप लोग जो है जब फॉर्म फिल करो तो आप लोगों को उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या लगेंगे इसके अंदर। हमारे इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पेट की, यानी कि जिन बच्चों ने पेट के 2023 का है ना, जिन बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया था 2023 में और जो क्वालिफाई है, जिसने ये एग्जाम पास किया है पेट का 2023 का, वही बच्चा क्या कर सकता है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम जो है फिल कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो स्कोर है आप लोगों को सबसे पहले अपना स्कोर देखना है कि वो माइनस में ना हो, वो आपका प्लस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, आपकी जो है फर्स्ट पॉइंट जो है आपने क्लियर कर दिया कि आपके पास पेट का एग्जाम का क्या है, आपका पॉजिटिव स्कोर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो आप लोगों ने क्या लगाया है, हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों की चाहिए, यानी कि हाई क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों की क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज जो है आपने किस में किया होगा, ये आपने जब पेट का एग्जाम दिया होगा तो उसके अंदर जो है आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इसकी नोट जो मार्कशीट लगाई होगी तो वो जो है पहले से ही लगी हुई है, अभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपकी इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट की भी जरूरत पड़ेगी, आप जब डॉक्यूमेंट्स में जब आप इसको फॉर्म को फिल करने जाओगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, एएनएम का अंक पत्र, यानी कि जो आपने एएनएम की है उसमें आपके अंक कितने हैं। अंक में आपको ये देखना है कि कितने प्रतिशत जो है आपके पासिंग मार्क्स है या नहीं है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी या जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या देखना है, एएनएम के अंक पत्र देखना है, आपका एएनएम का जो है डिप्लोमा है या नहीं है, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है उसके लिए आपको पहले ही क्या होना चाहिए, एएनएम जो है वो पास होना चाहिए, यानी कि एएनएम का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सबसे मस्ट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस फॉर्म के लिए क्या, कि आपका जो है यूपी का नर्सिंग का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के अंदर निकली है, यानी कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यूपी के बच्चे ही भर सकते हैं या फिर कोई अदर स्टेट के बच्चे नहीं भर सकते हैं, दूसरे राज्य के भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फायदा क्या होगा यूपी वाले बच्चों को कि उनका अगर रजिस्ट्रेशन है यूपी का तो उनको क्या हो जाएगा, उनको जो हमारी कैटेगराइज यानी कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी में है, तो जो वो जाति का आरक्षण होता है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे, जो हमारे यूपी के बाहर वाले बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, उनको जो है जाति का आरक्षण वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बात अपने जो है माइंड में रखनी है कि आप लोगों के पास जो है, जिन बच्चों के पास यूपी का मेडिकल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, उनको क्या मिल सकता है, जाति का आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि संविदा के अनुसार जो है आप लोगों का अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है आप लोग, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कहां से बनवा सकते हो, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये आप या तो आप सीएम, जो आपके जिले का सीएमओ होता है, वो आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास अनुभव जाति प्रमाण पत्र है वेल एंड गुड, लेकिन अगर जिन बच्चों के पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है वो अपने जिले में जाएं और जिले के पास, जिले में जाके सीएमओ से अपना क्या बनवाए, अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग बनवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद चलो ये सारी चीजें हो गई आप लोगों के पास। देन उसके बाद बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर यूपी वाले बच्चे होंगे तो उनको आरक्षण मिल जाएगा जाति का। तो यूपी वाले बच्चों के जिनके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उनके लिए मैं बता दूं कि उनको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आरक्षण मिलेगा, क्योंकि जो हमने यूपी के बाहर वाले बच्चे हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड हो चुके हैं। तो जो बच्चे यूपी वाले बच्चे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र
पत्र लगाना पड़ेगा। और जाति प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ या तो ओबीसी का लगेगा, एससी का लगेगा या फिर एसटी का लगेगा। जनरल वालों का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। उनको जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनके लिए ईडब्ल्यूएस एक अलग से आरक्षण होता है, और वो जो ईडब्ल्यूएस है उसकी भी कैटेगरी अलग होती है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो ओबीसी जाति में हो तो ओबीसी का होना चाहिए, एससी जाति में आते हो तो एससी का होना चाहिए, और अगर एसटी के आते हो तो एसटी का ही होना चाहिए। ठीक है, और ये जितना भी आपके जाति प्रमाण पत्र है ये आपका अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सालों पुराना आपका सर्टिफिकेट रखा है। अगर ऐसा है किसी भी बच्चे के साथ तो जल्दी से जाइए और उसको अपडेट करवा दिए। वो विद इन अ वीक के अंदर या विद इन 3 और 5 डेज के अंदर जो है आपका फॉर्म जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं लेकिन यूपी के ही बच्चे हैं, ठीक है, यूपी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको क्या करवाना पड़ेगा, उनको उनके पास क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग से एक आरक्षण होता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जो है वो भी सबका नहीं बन सकता। ईडब्ल्यूएस सिर्फ उन बच्चों का बनेगा जो क्या है, जिनकी जो ईयरली यानी कि जो वार्षिक यानी कि जो सैलरी यानी कि जो पैकेज होता है उनका कितनी होनी चाहिए, उनकी जो कमाई होती है लगभग 8 लाख से जिनकी कमाई कम है, उन लोगों का सिर्फ क्या बनता है, ईडब्ल्यूएस बनता है। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के हैं और जो ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो वो लोग भी, अभी उनके लिए भी ज्यादा देर नहीं हुई है, वो लोग भी क्या बनवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस जो है वो अपने जिले से बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ईडब्ल्यूएस जो है, कई बच्चों का जो है क्वेश्चन ये भी होता है कि मैम हमारी तो शादी हो गई है, हम अब कहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनवाए, हमारे जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिता का बनेगा या पति का बनेगा। तो ईडब्ल्यूएस हो चाहे जाति प्रमाण पत्र होता है, वो हमेशा, अगर जाति प्रमाण पत्र की बात आएगी तो हमारा कहाँ से बनेगा, फीमेल का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो, अगर शादी नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो उनका जाति प्रमाण पत्र है वही रहेगा। लेकिन अगर जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, जो विवाहित महिलाएं हैं, तो उन विवाहित महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके पिता की तरफ से ही बनेगा। ठीक है, तो पिता की तरफ से जाके वहां पे जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। वो लोग फिर उसको ऑनलाइन डाउनलोड करवाएंगे और फिर आप ऑनलाइन जो है उसको निकलवा सकते हो जाति प्रमाण पत्र को। ठीक है, तो विवाहित जो फीमेल है या महिलाएं हैं, तो विवाहित फीमेल के लिए जो ईडब्ल्यूएस बनेगा वो आपके पिता की ओर से बनेगा, जाति प्रमाण पत्र भी पिता की ओर से बनेगा और आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो भी आपके पिता की तरफ से बनेगा। ठीक है, और अगर आप अविवाहित हो तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तब तो पिता की तरफ से ही बनेगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि भाई कहाँ से बनवाएं, किस तरफ से बनेगा, तो मैंने वो चीज बता दी है कि आपका कहाँ से बनेगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं हमारी ईडब्ल्यूएस की कि कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि बनवाएं कहाँ से, तो जो आपका मायका होता है ना, उस मायका में क्या होता है, एक लेखपाल होता है। ठीक है, वो लेखपाल आपको लिखित में देता है कि आप ये लड़की हो, इसके आपके पिता का नाम ये है और आप यहाँ के निवासी हो। ठीक है, तो वो सारा वो लिख के वो लेखपाल आपको देता है, और उस लेखपाल के लिखित में आप क्या करवा सकते हो, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस फॉर्म जो है वो आप अपनी तहसील से बनवा सकते हो। तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, और जो ये लेखपाल लिख के देता है ना, इसको हम आख्या लगाना बोलते हैं। ठीक है, आख्या मतलब एक लेटर हो जाएगा, उसने अपने हैंड रिटन लेटर में हाथों से लिख के दे दिया है कि आप यहाँ के निवासी हो, आपके पिता ये हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो पत्र वो बनवाओगे ना, उसमें आपका पिता का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना पिता के नाम के आप आगे जाके जाति प्रमाण पत्र वहां पे नहीं बनवा सकते हो। ठीक है, तो पिता का नाम वहां पे जरूर होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की, तो अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हो तो निवास प्रमाण पत्र के अंदर जो है, अगर आप विवाहित हो तो वही चीज होगी। देखो, निवास जो स्थायी प्रमाण पत्र होता है वो बदल सकता है, अगर आपकी शादी हो गई है तो वो निवास प्रमाण पत्र बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती है। और तो जाति के लिए तो हमारे पिता की ही हमारी जाति रहेगी, लेकिन निवास प्रमाण पत्र बदल सकता है। तो विवाहित हो तो पति का ही निवास जो है प्रमाण पत्र चलेगा, तो पति की तरफ से जो है आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अगर आप अविवाहित हो तो पिता की तरफ से जो है आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए जो भी आपके, जैसे कि हमारी कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उन सब का जाति प्रमाण पत्र हो चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, ये आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपडेटेड जो है, इसका आप ध्यान रखना है कि वो अपडेटेड ही होना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर वाला बना हुआ होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म लगेगा ना, वो आपका 1/4/2024 से और 27/11/2024 के बीच बीच का होना चाहिए। ठीक है, ना इससे पुराना होना चाहिए, और जो है
अगर पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो आप फॉर्म बनवाओगे या अभी भी अगर आप जो है आप बनवाना चाहते हो, तो वो जो आपका फॉर्म बनेगा ना, वो आपका इस डेट के 1/4/2024 से 27/11/2024 के बीच-बीच का होना चाहिए, ठीक है? तभी वो वैलिड होगा, ठीक है? ये बात मैं बता चुकी हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस का है, विवाहित है तो पति की तरफ से, और अविवाहित है तो पिता की तरफ से, और 8 लाख से कम इनकम जो है जिनकी होगी उन्हीं का ही ईडब्ल्यूएस जो है वो बनेगा। कुछ बच्चों का नेगेटिव के ऊपर भी बात आती है कि मैम ये 1/4 क्या होता है? तो 1/4 का मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें से आपका एक सही आंसर जो है वो भी आपका गलत माना जाएगा। बस सीधी सी बात ये है। मार्क्स वगैरह जो है ज्यादा उसकी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये तो थी हमारी कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को, ये आप लोगों को पता चल गया, वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब हम आप लोगों को क्या चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, क्योंकि तैयारी जो है आप लोग कर रहे हो, लेकिन उसके साथ हेल्प जो है हम लोग जो है आप लोगों की करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो एएनएम का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है अभी, ठीक है? तो जो एएनएम का ऑनलाइन कोर्स है जिसकी हमने मिनिमम से मिनिमम जो है हमने अमाउंट रखी है ताकि हर बच्चा इसको खरीद सके, हर बच्चा इसको पढ़ सके, ठीक है? उसके लिए हमने क्या रखा है, बहुत ही कम प्राइस इसकी रखी है। इसके अंदर जो है सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट थ्योरी क्लासेस हैं, ये सारी की सारी आपकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल सकती है। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी एएनएम की महिलाएं हैं, वो लोग क्या हैं, वो लोग कोई वर्किंग भी हो सकती है या घर के काम में बिजी भी हो सकती हैं, तो वो लोग जो फ्री हैं वो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। जो बिजी हो जाती हैं, जो थोड़े से व्यस्त होती हैं, वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हो जब भी आपका टाइम सूटेबल होगा, ठीक है? तो आपकी सहूलियत के लिए जो है हमने ये चीज की है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपके लिए रखेंगे, ठीक है? अब जो या हम जो थ्योरी क्लासेस रखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने वो 38 टॉपिक्स रखे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मतलब अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी टॉपिक हमारे एग्जाम में हैं, जितने भी टॉपिक के सब टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन आपके इन 38 टॉपिक्स के अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है? और ये जो हमने 38 टॉपिक्स के ऊपर जो हम ये थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, ये सिर्फ एक आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के लिए काम नहीं आने वाली, या आपके अदर स्टेट या अदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी आप लोगों को जो है हेल्प मिलेगी। ये करने के बाद आपको ये 38 टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको अलग से पढ़ने की कुछ जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका सारा का सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी हमारे एक चीज ये भी है कि जो बोर्ड का जो आपका जितने भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, या जो भी हम बोर्ड पे जो नोट्स हम बनवाते हैं, या जो भी हम लिखते हैं, जो डायग्राम हम बनाते हैं, वो सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो पीडीएफ नोट्स जो है आपको बोर्ड की सारा का सारा पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि पढ़ते वक्त अगर आप कोई चीज भूल गए हो और बाद में आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो आप बाद में भी उस चीज को देख के नोट्स बना सकते हो, ठीक है? और ये सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें जो है टेस्ट भी रहेगी, ताकि आप लोग टाइम टू टाइम जो जितनी थ्योरी आप लोग करते हो वो थ्योरी जो उस थ्योरी की इवेल्युएशन जो है आप लोग कर सको कि हमने जो है हम कहाँ पे स्टैंड है और हमने कितनी पढ़ाई हम कर चुके हैं और हमें कितना आता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर ने जितना पढ़ाया है वो सारा समझ में ही आ जाए। तो वो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए होता है कि हमें कितना समझ में आया और हम कितना उस चीज के लिए जो है हमें नॉलेज हो चुकी है, ठीक है? उसके लिए हमने सब्जेक्ट वाइज हमने फुल टेस्ट रखे हैं, ठीक है? 38 टॉपिक्स के हमारे की पॉइंट्स के पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि की पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी समय नहीं होता है पूरे थ्योरी दोबारा से पढ़ने के लिए, तो हमारे पास अगर की पॉइंट्स होते हैं ना, तो हम एग्जाम में सिर्फ वो की पॉइंट्स ही पढ़े जाते हैं। तो वो भी हमने इसके अंदर रखा है कि भाई आप लोग जो है टाइम की बचत करते हुए हम क्या पढ़ सके, वहां पे की पॉइंट्स पढ़ सकें, ठीक है? और इस कोर्स की हमारी पूरी की पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है? तो मैक्सिमम टाइम है ये हमारा 1 साल के अंदर जो है आप लोगों का मैं दुआ करूंगी आप लोगों का 1 साल के अंदर ही सिलेक्शन हो जाए। एंड उसके बाद जो है ये फुल कोर्स थ्योरी है हमारी, और ये जो हमारी जो फुल कोर्स थ्योरी है ना, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है हिंदी में नहीं समझ पा रहे या हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं, दोनों लैंग्वेज में है जो हम ये जो है हमारा फुल कोर्स थ्योरी निकालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये है हमारी आज की क्लास, ठीक है? तो आप लोग जो है वेट कीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस की। और ये फुल कोर्स की जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी जो टेस्ट पेपर लाइव ऐप है उसको डाउनलोड करना मत भूलना, ठीक है? तो हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस पे आप कॉल करके सारी की सारी जानकारी जो है आप ले सकते हो। तब तक थैंक यू सो मच।